प्रणाम मित्रों। आज हम एक ऐसे सूत्र पे बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत क्रांतिकारी होने वाला है। जो भी मित्र साधना में हैं, साधना कर रहे हैं, उस परमात्मा की प्यास पैदा किए हैं, उसको पाने चले हैं। उन सभी मित्रों के लिए जो सूत्र पे अभी हम बात करने वाले हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। बहुत गति होगी ध्यान में। मित्रों, हमने अपने पिछले सूत्र में बात की है कि कैसे हम अपने शत्रुओं से क्षमा मांग लें और कैसे अपने शत्रुओं को क्षमा कर दें। कैसे हम भार मुक्त हों अपने शत्रुओं से, अपने दुश्मनों से, जिनसे हमने कभी ना कभी वैमनस्यता रखी है। मित्रों, आज हम बात करेंगे अपने पे, स्वयं पे। मित्रों, साधना में एक सबसे बड़ी बाधा क्या है? हम जो नहीं हैं, हम अपने को वह मान लेते हैं। और जैसे ही जो हम नहीं हैं वह हम अपने को मान लेते हैं, तैसे ही जो हम वह हो सकते थे उसकी संभावना खत्म हो जाती है। कैसे हम जो हैं, जैसे हैं वैसा ही अपने को स्वीकार करें और जो हम नहीं हैं उस बनावटीपन को हम त्यागें। क्योंकि जो हम नहीं हैं और हम इस भाव से भर गए कि हम हैं। किसी ने हमें कहा कि आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ज्ञानी हैं, और हम फूल गए। हमारी किसी ने तारीफ करी, हम फूल गए, हम वह सब हो गए। और जब ऐसा होता है, कभी आप किसी की तारीफ झूठी करके देखो, उसकी आंखों में एक विशेष चमक उभर आती है। यानी कि जैसे जैसे जो जो गुण उसमें आप बता रहे हैं, जो उसकी आप तारीफ कर रहे हैं, वह फील कर रहा है कि मैं वैसा हूं, कम से कम आपके लिए। और उसकी आंखों में एक विशेष चमक आना शुरू हो जाती है। आप कभी देखें प्रयोग करके। यह जो झूठा अच्छा बनना है, यह बहुत घातक है मित्रों। क्योंकि आप सच में अब कभी अच्छे नहीं बन पाएंगे। जब आप बुरे हैं और उस अवस्था में भी आपको कोई अच्छा बता रहा है और आपने भी फील कर लिया कि अरे मैं अच्छा हूं, तो अब अच्छा बनने की जो संभावना थी वह लगभग समाप्त हो गई। और यह साधक के लिए बहुत घातक है। साधना तो नाम ही इस चीज का है कि कैसे हम अपने ध्यान की रोशनी में अपने उन सभी विकारों को जाने जो नाहक हमने पाल रखे हैं और उनसे हम मुक्त हों। और जैसे जैसे हम अपने सभी विकारों से मुक्त होते चले जाते हैं, जैसे जैसे अशुभ चीजें छटती हैं, शुभ का प्रादुर्भाव होता है। अब कुछ अशुभ चीजें तो हमें अपनी इन खुली आंखों से दिखाई देती हैं, कुछ अशुभ चीजें हमें नहीं दिखाई देती हैं। तो जो इन आंखों से दिखाई देती है उनसे तो मुक्त हुआ जा सकता है अभी, और जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती हैं उनसे मुक्त हुआ जा सकता है कल।
जैसे जैसे ध्यान में आप परिपक्व होंगे, जैसे जैसे ध्यान का दीपक जलेगा, जैसे जैसे ध्यान की रोशनी बढ़ेगी, प्रकाश बढ़ेगा, तैसे तैसे जो इन आंखों से आप नहीं देख सकते हैं वह चीजें आपको दिखाई देने लगेंगी और आप मुक्त हो जाएंगे। तो आज का सूत्र मित्रों यही है कि हम जो नहीं हैं वह अपने आप को मान के ना चलें कि हम हैं। कोई लाख कहे कि आप बहुत सुंदर हैं, कोई लाख कहे कि आपकी वाणी बहुत मीठी है, कोई लाख कहे कि आप ज्ञानी हैं, आप अज्ञानी ही बने रहना। चूंकि ना तो वाणी की मिठास की कोई सीमा है, आपसे भी मीठी वाणी किसी की हो सकती है, ना ज्ञान की कोई सीमा है, आपसे भी ज्यादा ज्ञानी कोई हो सकता है, ना खूबसूरती की सुंदरता की कोई सीमा है, बहुत बहुत खूबसूरत आपसे कोई और हो सकता है। आप नाहक फूल के मत बैठ जाना, वरना तो वह जो सौंदर्य अमूमन हमें इन आंखों से नहीं दिखता है, उस सौंदर्य से आप वंचित रह जाएंगे जो भीतर का सौंदर्य है। जब आप गहन ध्यान में उतरते हैं, समाधि का अभ्यास करते हैं, तब जो अंदर से वह सौंदर्य आपकी आंखों पे, आपके पूरे शरीर पे उतरता है, वह जो असीम सौंदर्य है, उससे आप वंचित रह जाएंगे। ये शरीर का सौंदर्य तो कुछ भी नहीं है। शरीर का क्या सौंदर्य है? किसी की चमड़ी थोड़ा सा सफेद है, किसी की थोड़ा काली है, किसी के नाक नक्स थोड़ा उनका कट थोड़े अच्छे से हैं। ये तो सब शरीर के बाहरी आवरण है। सुंदरता तो भीतर की ही है, सौंदर्य तो भीतर का ही है, और वह सौंदर्य तो तभी उतरेगा जब आपका वह भीतर का सौंदर्य खिलेगा। तो झूठी तारीफ में जब आप पड़ जाते हैं, उस भीतर के सौंदर्य से आप वंचित रह जाते हैं। उस अपनी जो भीतर से जिस दिन आपकी वाणी उठेगी और उस वाणी में जो मिठास होगा, उससे आप वंचित रह जाते हैं। मित्रों, ना झूठी तारीफ किसी की करो, और आपकी कोई झूठी तारीफ करता है जो आप नहीं है, वह आपको बताता है, तो समझ लो कि यह व्यक्ति खतरनाक है आपके लिए। इसकी तारीफ के पीछे इसका कोई फलसफा है। ये आपको ऐसे पुदीने के पेड़ पे चढ़ा रहा है कि गिरोगे तो टांग बांह सब टूट जाएंगी। यह आपसे कुछ पाना चाहता है, उसका सीधा सा मतलब समझो। जो आप नहीं है वह अगर कोई आपको बता रहा है कि आप हैं, तो उसमें उसका अपना लाभ छिपा है। और अगर आपने मान लिया कि मैं हूं, आप एक बहुत बड़े नुकसान से गुजर जाओगे, क्योंकि वह जो होने की संभावना थी वह खत्म हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति से संभाल लो, अपने आप को संभाल लो। जब भी कोई आपकी झूठी तारीफ करे, झूठी तारीफ यानी कि जो आप नहीं है वह आपको बताए, तो उसके पीछे के उसके फलसफे को समझ जाना
कि यह व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको अब नुकसान पहुंचाने की दिशा में कदम उठा रहा है। यह आपको ऐसी जगह गिराएगा जहां से आप उठ नहीं पाएंगे। यह आपसे कुछ पाना चाहता है। किसको पड़ी आपकी तारीफ करने की? हर आदमी अपनी तारीफ सुनना चाहता है दूसरे से। कहां कोई किसी की तारीफ करता है? हम तारीफ तो तभी करते हैं जब हमें उससे कुछ पाना होता है। और यह बड़ी चालाकी की बात है। आप उसकी चालाकी को समझो, आप उसके उस जाल को समझो, आप उसके उस जाल में मत पड़ना। वह जाल बहुत खतरनाक हो जाने वाला है। एक बात। दूसरी बात, उससे सचेत तो आप हो जाओ, लेकिन उसके प्रति अहोभाव से भी भरो। अहोभाव से क्यों भरो? क्योंकि वह आपकी झूठी तारीफ करके आपको यह भी बता रहा है, आपको यह सजेशन भी दे रहा है कहीं ना कहीं कि भाई अगर आप ऐसे होते तो कितने अच्छे होते। यानी कि जो तारीफ कर रहा है वो आपकी कि आप कितने खूबसूरत हैं, आप कितने अच्छे हैं, वह आपको यह भी बता रहा है कि सच में अगर आप अच्छे होते तो कितना अच्छा होता। तो उसको धन्यवाद भी दो, सचेत रहो, क्योंकि उसके इस अच्छे बताने के पीछे उसका कोई ना कोई लाभ छिपा है। वह आपसे लाभ पाना चाह रहा है। और चूंकि चालाक है, हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, हम एक दूसरे के काम आते हैं, हम एक दूसरे से सहयोग लेते हैं, सहयोग देते हैं, लेकिन इस चालाकी से कोई सहयोग हमारा लेना चाहता है तो वो खतरनाक आदमी है। तो उसके इस फलसफे को समझो, उससे सतर्क हो जाओ और उसको धन्यवाद भी दो, क्योंकि वह हमें यह भी बता रहा है कि भाई आप अगर ऐसे होते तो कितना अच्छा होता। अब हम इसमें दो क्रिया करेंगे। एक तो उस व्यक्ति से सतर्क रहेंगे, उसके जंजाल में हम नहीं पड़ेंगे। दूसरा, हम देखेंगे कि जो यह कह रहा है वैसा मैं हूं कि नहीं हूं। अगर मैं नहीं हूं तो मैं वैसा बनने की प्रक्रिया से गुजरना शुरू करूंगा, यानी कि अब मैं वैसा बनूंगा। तो वो हमारा शत्रु भी है और मित्र भी है। उसको आप धन्यवाद भी दें, उससे सतर्क भी रहें, और जो आप नहीं है और वह बता रहा है कि आप हैं, आप उस होने की दिशा में संलग्न हो जाएं। वह आपका मार्ग प्रशस्त कर रहा है, इसके लिए उसको धन्यवाद भी दें। मित्रों, जो हम नहीं हैं, अगर हम वैसा मान लेते हैं कि हम हैं, तो कम से कम ये साधना की दिशा में बहुत बड़ी बाधा है। आपके दैनिक जीवन में भी ये बाधा है। अब कोई व्यक्ति चोरी करता है, चोर है, हम उसको कहें कि कितना साधु सज्जन व्यक्ति है, तो क्या वो कभी चोरी छोड़ पाएगा? जब चोरी करने में उसको सज्जन बताया जा रहा है, साधु बताया जा रहा है, तो फिर चोरी छोड़ने की जरूरत क्या है? सब कोई सुनना चाहता है कि कोई मुझे साधु जैसा कहे, कोई मुझे सज्जन व्यक्ति कहे। और अगर चोरी करके भी हम सज्जन कहलाए जा रहे हैं तो चोरी हम क्यों छोड़ेंगे? आप कभी भी चोरी नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन चोरी के दुष्परिणाम जरूर आप भुगतेंगे। जिसको आपने कष्ट पहुंचाया है,
जिसका आपने सामान चुराया है, वह जो कष्ट पहुंचा है दूसरे को, वह तो आपको भुगतना ही होगा और चोरी कभी छूटेगी नहीं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, उनको धन्यवाद भी दें, और जो आप नहीं है वह बता रहा है उस दिशा में बनने की और अग्रसर हो। आपने मुझे बड़े प्रेम से ध्यान से सुना, उससे बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को प्रणाम, धन्यवाद।